आप सभी का हमारे हनुमान साधना केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से साधक शिष्य कई साधना करते हैं, किसी को सफलता मिलता है और किसी को सफलता नहीं मिलता है। लेकिन जिन्हें सफलता नहीं मिलता है वह सोचते हैं मुझे कैसे सफलता मिल सकता है। वह कई गुरुओं के पास जाते हैं। उनमें से कोई एक ऐसा गुरु मिल जाता है जो आपको सही साधना विधि मिल जाता है। और जैसे कोई उग्र साधना है, काली हुई, धूमावती, छिन्नमस्ता, भैरव, बंगलामुखी, कई ऐसी उग्र साधनाएं रहती हैं जो आप उसका मंत्र जाप साधना करते हैं उस गुरु के माध्यम से और आपको सफलता नहीं मिलता है। उस शक्ति को संभालने के लिए नहीं तो वह साधक पागल होने की कगार पे आ जाता है। जब वह मंत्र जाप साधना पूजा करता है तो उस शक्ति की ऊर्जा तीव्र रूप से शरीर में समाहित होती है और इससे आपकी कुंडलिनी की कुछ शक्तियाँ जागृत होती हैं। यह शक्ति भी उसमें रहती है और वह शक्ति कभी कभी और दिशा में अपना मुख मोड़ लेती है, जिससे साधक पागल की कगार पे आने लगता है। और कभी कभी साधक एक साधना करते रहता है और वह सोचता है मैं यह साधना सिद्ध करके ही रहूँगा। वह अपने जिद के आगे साधना करते रहता है और उग्र साधना है तो उसका दिमाग डिस्टर्ब होने का संभावना रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात चलते रहती है, मुझे यह साधना सिद्ध करना है। और कभी कभी साधक जो 40 दिन की साधना करते हैं विधि नियम अनुष्ठान के अनुसार, उस साधना में साधक किसी से बात नहीं करता है और किसी से मिलता नहीं है। यहाँ पर वह साधक बिल्कुल अकेला हो जाता है, उसके दिमाग में सिर्फ यही चलते रहता है। इसलिए उस साधक का दिमाग डिस्टर्ब होने का ज़्यादा संभावना रहता है, क्योंकि वह किसी से बातचीत नहीं करता है। उसके दिमाग में सिर्फ वही चलते रहता है, मुझे साधना सिद्ध करना है। आप नॉर्मल साधना करते हैं तो कोई परेशानी नहीं आती है, और उग्र साधना करते हैं तो काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए बिना सक्षम गुरु के उग्र साधना नहीं करना चाहिए। और बहुत से साधक शिष्य कुंडली जागृत करना चाहते हैं, यहाँ पर भी सही मार्गदर्शन से ही करें, नहीं तो आपका जब कुंडली ऊपर उठती है उस समय वह अपना मुख किस ओर मोड़ ले कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह तब होता है जब आप भस्त्रिका, कुमकुम रेचक, प्राणायाम अधिक करते हैं। अगर आप मंत्र द्वारा करते हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और कभी कभी जब कुंडली जागृत होती है तो आपकी कई शक्तियाँ जागृत होती हैं और उस शक्तियों के साथ और शैतानी भी शक्तियाँ जागृत होती हैं। लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वह आपका शरीर है, वह शक्ति आपके अंदर जागृत है, इसलिए वह आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वह शक्ति पूर्ण रूप से जागृत है तो वह आपके आदेश के अनुसार काम करती है। और कभी कभी शक्तियाँ काम करने के लिए इनकार कर देती हैं। वह इनकार इसलिए करती हैं कि आपका पाप दोष बढ़े नहीं, और ज़्यादा करके वही कार्य करती है जो उचित रहता है। और ऐसे गुरु आज के समय में मिल नहीं पाते हैं जो आपको अच्छी तरह से बता सकें। और शक्तियाँ तो बहुत से हैं, लेकिन आपके लिए कौन सी साधना उचित है वह गुरु ही बता सकता है, या फिर जिसके पास कोई शक्ति है जो आपका मदद करती हो, आपको बताती हो, उसके माध्यम से किया जा सकता है। और साधक को कभी भी सोच समझ कर साधना करना चाहिए, क्योंकि वह अगर कोई साधना कर रहा है और वह साधना सिद्ध नहीं हो पा रही है तो उस शक्ति को जागृत करके ना छोड़े। और आप कभी भूत प्रेत, जिन, शमशान या कोई इस तरह का साधना करते हैं तो आपका सुरक्षा रेखा मजबूत होना चाहिए, जिससे वह आपका नुकसान ना पहुंचा सके। और कभी कभी लोग महत्वपूर्ण दिन पर ही साधना करते हैं। वह सोचते हैं यह साधना इस दिन करूँगा तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उस दिन करने से शक्ति जागृत रहती है और साधक को चाहिए जो वह साधना कर रहा है वह वही साधना करे, जिससे साधना जल्द सिद्ध होने का संभावना रहता है। और कभी कभी ऐसे गुरु मिलते हैं जो शक्तियाँ को जागृत करके देते हैं, जो साधक को वह साधना जल्द सिद्ध हो जाए।
और ऐसे तो बहुत से गुरु हैं जो साधना बताते हैं, लेकिन आप सही गुरु से मार्गदर्शन से ही साधना करें, जिससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। और आप जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें। मेरा और कई वीडियो हैं साधना के ऊपर, आप देख कर समझ कर सकते हैं। आप अपने जीवन में खुश रहें, मैं अपनी शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे दोस्तों।